हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिवाकर सर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो को सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहली है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से होता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसे गंगा नाम देवप्रयाग स्थान से दिया गया है। उससे पहले इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से पहले क्या है? भागीरथी। उसके बाद इसका नाम क्या है? गंगा नदी। रामगंगा इसकी पहली सहायक नदी है। यह 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां रामगंगा। रामगंगा इसकी पहली सहायक नदी है। उसके बाद है घाघरा। घाघरा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी का मतलब है गंगा नदी को घाघरा नदी से सबसे अधिक पानी मिलता है। उसके बाद है गोमती नदी, फिर है गंडक नदी, उसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी सनकोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी, इन 3 धाराओं से मिलकर कोसी नदी का निर्माण हुआ है। उसके बाद है सोन नदी, फिर है यमुना नदी। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सबसे बड़ी जिससे ज़्यादा पानी प्राप्त होता है कौन सी है? घाघरा। और रामगंगा इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। उसके बाद है भागीरथी। उसके बाद है भागीरथी, फिर है हुगली, फिर है महानंदा। महानंदा गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसका संगम का होता है बंगाल की खाड़ी में। फिर है यमुना नदी। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। यह तीनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी हैं। उसके बाद है सिंधु नदी। सिंधु नदी इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोख्याबाद, क्या है? सनोख्याबाद नामक ग्लेशियर से होता है। उसके बाद यह अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में जाके यह इसका संगम होता है। बात करें कि सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज, ब्यास, जास्कर, झेलम, चिनाब और रावी नदी। यह सभी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। रावी और झेलम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यानी रावी और झेलम से इसे सबसे ज़्यादा पानी प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। फिर है श्योक और गिलगित नदी, स्वात नदी। यह तीनों नदियां भी किसकी हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके यह गिरती है। बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं? सुबनाश्री। सुबनाश्री इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे बड़ी सहायक नदी यानी सुबनाश्री से ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे ज़्यादा पानी प्राप्त होता है। उसके बाद है मानस नदी, फिर है दिबांग नदी, फिर है लोहित, फिर है धनश्री नदी, फिर है कपिली, फिर है जिया भोरेली। इसे कामेक भी कहते हैं। यह सभी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहते हैं। यह भारत की सबसे शुद्ध नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में, कहाँ? खंबात की खाड़ी में जाके यह मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में जाके यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तबा, हिरण, दुधी, भुकी और बंगेर। यह सभी इसकी सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं। फिर हम महानदी।
महानदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। इसका उद्गम शिहाबा पहाड़ी से होता है और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है, जो कि सबसे लंबा बांध है और विश्व का भी सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? सबसे लंबा बांध है और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हसदेव, ओंग, जोंक, मांद, जैसे मंडवी कहते हैं। फिर है तेल नदी। यह सभी नदियां महानदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है? गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दूसरी कौन सी है? गोदावरी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर हिल से इसका उद्गम होता है और लास्ट में है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, बरधा, मंजरा और प्राणहिता। यह सभी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर और इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाभल्लेश्वर हिल से इसका उद्गम होता है और लास्ट में यह बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बात करें इसकी सहायक नदियों की तो इसकी सहायक नदियां हैं मालप्रभा, तुंगप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी और वेदावती। यह सभी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और लास्ट में है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, अकरावती, कबानी, हेमवती, भवानी और शीमशा। यह सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। सतपुड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और लास्ट में है खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं घिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी, अरुणवती और बैतूल। यह सभी नदियां ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है लूनी नदी। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 494 किलोमीटर। 494 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका उद्गम क्या है? नाग पहाड़ी से यह नदी निकलती है और बाद में यह गुजरात के कच्छ का रण में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं खारी, जोजारी, जबारी और सुकरी। यह सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आगे वाले वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन।